तो इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नामांकन दाखिल कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ का रुख करते हैं, जहां पाटन से अजीत जोगी ने नामांकन दाखिल किया। माफ कीजिए, अमित जोगी ने अपना पर्चा भरा है। पाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो बीजेपी से विजय बघेल, जेसीसी से अमित जोगी और कांग्रेस से भूपेश बघेल चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। पाटन जो कि हाई प्रोफाइल हॉट सीट है छत्तीसगढ़ की, यहां से अमित जोगी ने नामांकन भर दिया है। और चलिए वैसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखा जा सकता है। और चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवेद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कौशल साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपका। नादी टीवी पर सुन पा रहे हैं आप मुझे? नमस्कार कौशल साहब, त्रिकोणीय मुकाबला हम पाटन विधानसभा सीट पर देखेंगे। इधर अमित जोगी भी यहां अब नामांकन दाखिल कर चुके हैं। जाहिर सी बात है, हाई प्रोफाइल हॉट सीट उत्तर प्रदेश की, माफ कीजिए छत्तीसगढ़ की पाटन है, जाहिर सी बात है। लेकिन इधर पर किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? भूपेश बघेल साहब, जाहिर सी बात है काफी लंबे समय से उनकी ये सीट है, किला है उनका। देखिए, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी विजय बघेल, उनके बीच मुकाबला नेट टू नेट रहा। एक बार विजय बघेल की भूपेश बघेल हरा चुके हैं। रही बात अमित जोगी की, जो उन्होंने आज पर्चा दाखिल किया है पाटन से, तो मुझे ऐसा लगता है कि अमित जोगी को चर्चा में बने रहना आता है कि किस तरह उनको चर्चा में बने रहना है। क्योंकि आप देखेंगे अजीत जोगी जब तक थे छत्तीसगढ़ के, जो कि कांग्रेस के मुखिया, तब तक पार्टी का जनाधार काफी बृहद स्तर पर था और एक दायरा दिखता था कि जो कि कांग्रेस है वो काफी मात्रा की। पिछले विधानसभा चुनाव में लगभग 7 सीटें उन्होंने गठबंधन के साथ जीती थी। लेकिन इस बार आप देखेंगे कि जो पाटन की विधानसभा, ऐसा नहीं लगता कि अमित जोगी के वहां पे नामांकन दाखिल करने के बाद त्रिकोणीय मुकाबला होगा। निश्चित तौर पर चर्चा होगी जरूर, क्योंकि अजीत जोगी के पुत्र रहे हैं और जोगी कांग्रेस के प्रमुख है, मुखिया है अभी। तो कहीं कहीं जिस तरह पार्टी में लगातार आप देखेंगे लगभग 60 सीटों पर जोगी कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। तो इस बार जोगी कांग्रेस जिस तरह से प्रत्याशी उतारे, और प्रत्याशियों में आप देखेंगे कि जो बागी हैं या जो निर्दलीय हैं या जो जिनको बाहर समर्थन देने, ऐसे प्रत्याशियों पर जोगी कांग्रेस लगातार भरोसा जता रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जोगी कांग्रेस इस बार पूरी तरह चर्चा में बने रहने की लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार रहे। और अमित जोगी जानते हैं कि उनको चर्चा में यदि बने रहना तो भूपेश बघेल के खिलाफ ताल ठोकनी होगी। वो पहले भी घोषणा कर चुके हैं कि मैं भूपेश बघेल से अपनी जो यात्रा है वो शुरू करूंगा। तो मुझे ऐसा लेकिन अमित जोगी जानते हैं कि उनके पार्टी का जनाधार क्या है। ऐसे में भूपेश बघेल के सामने, क्योंकि हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में काफी समय से दो पार्टियों में बड़ा मुकाबला देखा जाता है। हालांकि पिछले चुनाव में हम देखें 2018 में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का नहीं रहा था। क्या उस 2018 के नतीजों का आकलन करते अमित जोगी को लगा कि भूपेश बघेल के सामने उन्हें उतरना चाहिए, या फिर सिर्फ चर्चा ही एक विषय हो सकता है उनके लिए, क्योंकि जनाधार पार्टी का क्या है जेसीसी का वो बेहतर जानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जोगी कांग्रेस के जो विधायक रहे हैं, लगभग एक विधायक का निधन हुआ और 2 ने पार्टी छोड़ दी है। सिर्फ रेणु जोगी एकमात्र विधायक है जोगी कांग्रेस की। तो कहीं पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्टी का जो अस्तित्व, जैसे मैंने कहा कि अजीत जोगी के समय जो पार्टी का अस्तित्व था, जो जनाधार था, वो लगभग कम हुआ पिछले 5 साल में यदि आप देखेंगे। और यदि आप बात करें पाटन विधानसभा पर्टिकुलर, तो 2018 जहां तक आपने बताया, 2018 के जो विधानसभा चुनाव के जो परिणाम है वो पूरी तरह अलग थे। क्योंकि कारण उस समय 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी और जो सत्ता से बाहर 15 साल से कांग्रेस करी थी, उनके बीच मुकाबला था। तो कहीं से दोनों के जो परिणाम का आप तुलना नहीं कर सकते। उस समय परिस्थितियां बिल्कुल अलग थी, वर्तमान में परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। पार्टी से विधायक भूपेश बघेल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं से जो परिस्थितियां हैं काफी अंतर है। और मुझे लगता है कि अमित जोगी सिर्फ चर्चा में बने रहने के पाटन विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सर। तो कौशल साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार। देखिए, भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल और अब अमित जोगी भी होंगे। लेकिन ये कहा अभी वरिष्ठ पत्रकार ने कि चर्चा में बने रहने के लिए उनका ये कदम हो सकता है, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट जो जेसीसी ने उतारे हैं वो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए हैं और उनकी पार्टी से लड़ रहे हैं। तो अब छत्तीसगढ़ में देखना होगा कि किस तरह से पाटन सीट पर मुकाबला होता है। हालांकि बहुत ज़्यादा उत्साहित करने वाला अमित जोगी का नाम यहाँ पर
नहीं है, क्योंकि ये भी बताया कि अजीत जोगी ने काफी बेहतर पार्टी को संभाला था, लेकिन उनके जाने के बाद लगातार पार्टी का जो जनाधार है वो नीचे जाता गया है।